बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी अगली सूरत है सूरह सबा, कौम सबा के बारे में, जो कि यमन के इलाके में रहती थी। सूरह सबा मक्की सूरत है। इसमें टोटल 54 यानी 54 आयत मुबारक हैं। सूरह सबा का नाम कौम सबा के नाम पर दी गया है, जो कि यमन में बात थी। इंतहाई खुशहाल कौम थी, मगर अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री की, कुफ्र शिरक किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अजाब आ गया और ये कौम अब किस्सा पारीना बन गई है। अभी भी इसके आसार यमन में देखे जा सकते हैं। पहले MCQs करते हैं एक्सरसाइज के। कौम सबा आबाद थी यमन में, जो कि जज़ीरा नुमा अरब यानी सऊदी अरबिया के बिल्कुल नीचे जनूब में है, बहीरे अरब के साथ है। एक तरफ उसके बहीरे अहमर यानी रेड सी लगता है और नीचे इसका बहीरे अरब लगता है। करीब ही अफ्रीका भी शुरू हो जाता है, बराज़म दरमियान में समुंदर है। कौम सबा ने रवश इख्तियार की, नाशुक्री की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्होंने पहले मलका सबा का तख्त अपने दरबार में बुलाया, फिर वो खुद भी बाद में हाजिर हुए। इंसान की अजमत मेहनत में है, तभी तो फरमाया गया कि मेहनत कश अल्लाह ताला का दोस्त है और रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। आप सल्लम की हदीस मुबारक है। मालो औलाद ज़िंदगी का इम्तहान है। कुछ गाइड्स में गलत लिखा हुआ है कामयाबी है, ये ज़िंदगी का इम्तहान है, निशानी नहीं है कामयाबी की। कुफार समझते हैं कि कामयाबी की निशानी है। किताब के मुताबिक इसका असल जवाब है ज़िंदगी का इम्तहान है, ये फितना इम्तहान। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सूरह सबा का नाम सबा क्यों रखा गया है? पेज नंबर 152। सूरह सबा का नाम कौम सबा के नाम पर है। कौम सबा यमन में आबाद थी। उसके बाद इस सूरत में कौम सबा का जिक्र है, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह सबा रखा गया। एक लाइन ऊपर वाली और फिर तकरीबन एक लाइन ये वाली। कहा हुआ है थोड़ा सा लंबा जवाब दी करें ताकि 3-4 लाइनें भरी जाएं। सूरह सबा का खुलासा लिखें, पेज नंबर 152। समरी। सूरह सबा का खुलासा इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रसालत और आखिरत है, और इसके बाद मुशरिकीन के मुख्तलिफ एतराज़ात का जवाब है, और हमेशा की तरह मिसालों से वाज़ह की गया, जैसे कि एक कौम सबा की मिसाल दी गई है कि नेमतों का उन्होंने शुक्राना अदा करने के बजाय कुफरान ने नेमत किया और उसके बाद फिर वो रगड़े में आ गए। सूरह सबा के कोई भी 2 इल्मी और अमली नुकात तहरीर कीजिए, पेज 153। सूरह सबा का मुताला करने से जो इल्मी और अमली नुकात मालूम होते हैं, उनमें नंबर 1 यह है, अल्लाह ताला की नाशुक्री पर नेमत छीन ली जाती है। हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। क़यामत के दिन किसी शख्स के किसी दूसरे के जुराइम के बारे में कतन बास पुरस नहीं की जाएगी। ये लिखा हुआ है माल औलाद अल्लाह ताला की रज़ा की निशानी नहीं, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी का इम्तहान है। ये बात है। वो समझते थे शायद हमें ज़्यादा माल और दौलत और बेटे दी गए, इसलिए अल्लाह ताला की हम पर बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला हमसे खुश है। ऐसा कतई नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक इम्तहान के तौर पर था। कौम सबा के बारे में आप क्या जानते हैं? पेज 152। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, ऊपर चलते हैं पेज नंबर 152 पे। अब ये पूरा बताना है। सूरह सबा का नाम कौम सबा पर है। कौम सबा यमन में आबाद थी। अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह की खुशहाली से नवाजा था, लेकिन उन्होंने नाशुक्री इख्तियार की, कुफ्र शिरक को फ़रोग़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया और इनकी खुशहाली एक किस्सा पारीना बन गई। बस बन गई तक यहाँ से। ये तीनों लाइनें आपने बतानी है। उसके बाद वही आगे जो आखिर में मुफस्सल मज़मून में पहले बताएंगे। ये मक्की सूरत 54 आयात तारफ़ कराएंगे क्यों सूरत सबा नाम है, फिर सबा कौम के बारे में बताएंगे, खुलासा बताएंगे, फिर मज़ामीन बताएंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर कौम सबा का जिक्र है। उसके बाद दोनों मिसालों से वाज़ह की गई कि इक़्तिदार अल्लाह ताला की तरफ से है। फिर आखिरत में रिसालत का जिक्र है और आखिरत में ईमान लाने का जिक्र है, और बुरे अंजाम से डराए गए नाफरमानों को। इल्मी नुकात 2 नहीं 3-4 बता दें। 2 जो मैंने टिक किए हैं वो बता दें शॉर्ट वाले, और एक ये मालो औलाद वाला बता दें। इसके अलावा मज़ीद करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, अच्छी बात है। और उसके बाद जनाब हमारी जो सूरतें हैं जी, बल्कि पहले एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा MCQs कर लेते हैं। सूरह सबा की आयत की तादाद 54। सूरह सबा में किस कौम का जिक्र है? सबा कौम का जिक्र है। कौम सबा किस मुल्क में आबाद थी? यमन में आबाद थी। कौम सबा के नाम पर कुरान मजीद की सूरत कौन सी है? सूरह सबा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जो ख़ुद भी बहुत ही बड़े पैगम्बर थे।
جن پر زبور جو ہے وہ کتاب اتری تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بناتے تھے، زریں بناتے تھے، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا اور وہ لوہے کو موم کی طرح موڑ کر چیزیں بناتے تھے۔ شارٹ کوسچن ہے سورہ سبا مکی یا مدنی؟ سورہ سبا مکی ہے۔ ایک اور شارٹ کوسچن ہے کتنی آیات ہیں؟ 54 آیات ہیں۔ قوم سبا کا وطن کون سا تھا؟ قوم سبا کا وطن یمن تھا۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی نعمت سے نوازا؟ قوم سبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی اور نعمتوں سے نوازا تھا۔ کیا یہ قوم شکر ادا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کا؟ نہیں، یہ قوم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی تھی۔ تو پھر کیا کرتے تھے؟ وہ ناشکری کرتے ہوئے کفر اور شرک کو انہوں نے فروغ دیا۔ خلاصہ کیا ہے؟ یہ ایکسرسائز کا سوال تھا، کتاب سے پڑھیں۔ اس صورت میں کن پیغمبروں کا ذکر ہوا جو آپس میں باپ بیٹے تھے؟ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، جن کو سب سے بڑی آج تک کی بادشاہت عنایت کی گئی تھی۔ انسان سے نعمت چھین جاتی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں تو انسان سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ فاطر آ گئی ہے جی، پیج نمبر 162۔ تو سورہ فاطر کی طرف چلتے ہیں، مگر پہلے ذرا ایک نیا لیکچر سٹارٹ کریں، اس کے بعد چلتے ہیں۔